Okay, so let's get started. So first of all, kindly मुझे confirm कर दें कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है. Am I audible? यस जी जी आ रही Yes, sir. Yes, Okay, yes. चलिए ठीक है. तो आज का जो हमारा ये जो सेकंड एपिसोड है हैशटैग इट हो गया. तो इसके अंदर लाइक प्री रेक्विजिट है. आपने अगर लास्ट सेशन अटेंड किया हो तो उसके लिए एक प्री रेक्विजिट होगा लास्ट सेशन. So before starting, I would like to thank the societies which have collaborated with us for this session. It's IEEE CNET and IEEE UCP Student Branch. So during the session अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. लेकिन मोस्टली जो हम एक इनकरेज करते हैं कि लास्ट में एक Q&A सेशन होता है जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रख लें और लास्ट पे जो है हम उन क्वेश्चंस को जो है आंसर कर देंगे. सो वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है. सो काइंडली आप सब जो है अपने माइक्स ड्यूरिंग किसी भी डिस्टर्बेंस से बचने के लिए माइक्स म्यूट रखिएगा. सो लेट मी चेक. आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. ओके. सो इस सेशन के अंदर लाइक इट विल बी अ 50-minute सेशन जिसके अंदर जो हमारी आज की स्पीकर हैं ज़ारा समीन. शी इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर जो कि आज का ये जो है सेशन डिलीवर करेंगी. और एट द लास्ट ऑफ द सेशन वी विल हैव अ काहूट क्विज जो कि मोस्टली हम अपने इवेंट्स के एंड में करते हैं जिसके अंदर एक रीकैप होगा, एक इंटरेक्टिव सेशन, एक फन सेशन होगा जिसके अंदर आपने जो भी कंसेप्ट्स इस सेशन के अंदर सीखे होंगे उनका एक फन सेशन के अंदर एक क्विज होगा. सो I would like to invite our guest Zara Sameet. So Zara, are you there? Yes. Assalamu alaikum. Okay, Walaikum Assalam. Just let me. Okay, okay. Zara, आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लें. Okay. स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरी? जी विजिबल है. ओके. जस्ट एक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि फिर हम आपको अलाउ कर दें कि आप माइक अनम्यूट कर सके. सो ज़ारा यू कैन कंटिन्यू. ओके. सो मेरा नाम तो आप लोगों को पता चल गया है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एंड आई एम ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले जो आपका जो फर्स्ट एपिसोड था आई थिंक पहले उसमें जो आप लोगों ने लर्न किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो फिर आज वाला आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो आप में से जिन्होंने पहले वाला अटेंड किया था कोई उसमें से बताएगा कि गिट क्या है और गिटहब क्या है, दोनों का डिफरेंस? अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, कोई भी बताना चाहे तो. कैन आई स्पीक? ओके. यस यस श्योर. ओके. गिट जो है वो एक मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. वो सॉफ्टवेयर है, वो कोड है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ जो कि हमारी एज अ रिपोजिटरी हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है. जैसे गिट हब है, कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है एक्सेट्रा. अच्छा ठीक है. और कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? 50 प्लस स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था. GitHub जो Git है वो वर्जन कंट्रोल करता है. हम फाइल्स में कोई भी एडिटिंग वगैरह करें वो उसको स्टोर कर रहा होता है कि क्या एडिट किया है और किसने एडिट अच्छा. किया वगैरह. ठीक है. रिकॉर्ड रख रहा होता है सारा. और GitHub जो है शेयर वगैरह करने के लिए, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है. वो भी मेरे ख्याल है बैकएंड में Git ही यूज कर रहा होता है. यस एक्चुअली आप लोगों ने सही बताया है. गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इसमें इसके फ़ायदे जो है ना, इसके मतलब इसका फ़ायदा ये हमें हो जाता है कि हमारा जो सारा का सारा कोड है
वो एक जगह पे स्टोर होता है और हम लोग उसके काफ़ी सारे वर्जन्स बन रहे होते हैं ना, मतलब जब एक आप प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एक ही दिन में तो सारा प्रोजेक्ट नहीं बन गया ना। पहले आप एक फीचर उसके अंदर डालते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और अगर आपको कभी उसके पिछले वर्जन पे जाना पड़े तो वो आप इजीली वहाँ गिट को यूज़ करते हुए आप पिछले वर्जन पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और दूसरी डेफिनेटली ये चीज़ है कि आप इजीली बाकी प्रोग्रामर्स के साथ इसके थ्रू कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था संडे के नेम से और उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके। तो अभी सिर्फ index.html की फ़ाइल ओपन की है, बनाई है उसमें, और अभी कुछ भी एडिट नहीं किया मैंने। और यहाँ पे सिर्फ अभी गेट इनिशियलाइज किया है। कोई मुझे बताएगा गेट इनिशियलाइज करने की कमांड क्या है किसी भी फोल्डर में? गेट इनिट, गेट इनिट यस। तो मैंने गेट इनिट यूज़ किया हुआ है और ऑलरेडी मैंने अपना यूज़र नेम कन्फिग किया हुआ है। इसमें यूज़र नेम कन्फिग करने की कमांड होती है गिटहब कन्फिग यूज़र डॉट नेम, उसके आगे आप अपना यूज़र नेम और इसी तरह यूज़र डॉट ईमेल करके ईमेल लिख के तो आप कन्फिग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सक्यूज मी, अच्छा, तो अभी सबसे पहला जो स्टेप होता है, अभी तो मैंने ये सिर्फ फाइल बनाई है, ठीक है। index.html की फाइल है एक, और हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ये style.css की, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी हम जब यहाँ पे स्टेटस चेक करते हैं, गेट स्टेटस की कमांड यूज़ होती है, सबको पता है, स्टेटस चेक करने के लिए फाइल्स का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये अनट्रैक्ड फाइल्स आ रही हैं। तो जो अनट्रैक फाइल्स होती हैं सबसे पहले हम उन्हें स्टेज करते हैं, स्टेजिंग का प्रोसेस होता है। आप लोगों को गिट एड डॉट वाली कमांड पता होगी। गिट एड डॉट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारी फाइल्स हैं उनको स्टेजिंग एरिया में हम शिफ्ट कर सकें। स्टेजिंग एरिया बेसिकली जो है वो एक आप कह लें एज अ सिक्योरिटी लेयर यूज़ होता है। कमिट करने से पहले, हम फाइल्स को कमिट करने से पहले हम स्टेज करते हैं और फिर हम उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, सारी फाइल्स को देख सकते हैं उन्हें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ये एक तरह का हमारे पास नफे होता है, ताकि हमने अगर कोई एक भी हमने फाइल जो है वो कमिट करनी है तो हम एक फाइल भी कमिट कर सकें। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे चेंजेस, मैंने 2 फाइल्स क्रिएट किए ना, लेकिन अभी मैं पहले एक को कमिट करूँगी फिर मैं दूसरी को कमिट करूँगी। तो उसके लिए पहले तो एक तो ये वाली कमांड, एक तो ये तरीका है ना कि आप 1 by 1 इसको आप यूं कर सकते हैं ना, गेट ऐड index.html एंड ये ऐड हो गई है, अभी दूसरी ऐड नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कमिट कर लूँगी एंड देन हम स्टाइल वाली को कमिट कर लेंगे। ये अभी तो मैं फाइल को करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप बहुत बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो तब आपको ये वाली चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपने 1 by 1 फीचर को कमिट करना हो ना, यानी कि अपडेट कोड तो आपने 3-4 फीचर्स का इकट्ठे ऐड कर लिया, डिफरेंट फाइल्स एडिट कर लिया, लेकिन जब आप उसको कमिट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स को सेपरेटली आप कमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे आके। नेम दे देते हैं इस कमिट को, यस। आप काइंडली जूम इन कर सकती हैं अपनी स्क्रीन विजिबल? हाँ, श्योर। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। अब ठीक है? अब बेटर? और कर दें प्लीज। अब ठीक है, चलें इतना कर देता है, अब तो बहुत हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी इंडेक्स फाइल जो है वो कमिट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने इसको गिटहब के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब आप मुझे बताएं हम इसको गिटहब के साथ कनेक्ट किस तरह से करेंगे, मतलब ओरिजिन किस तरह से ऐड करेंगे, और हम ये कोड जो है वो गिटहब की जो रिपोजिटरी है, मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई है संडे वाइब्स के नाम से, उसमें मैं किस तरह से करूँगी। मुझे कोई अनम्यूट करके कमांड बताएं जल्दी। गेट रिमोट ऐड एंड वो लिंक, ऐड क्या ऐड के आगे वो रेपो का लिंक जो होगा ना, ऐड ओरिजिन और फिर रेपो का लिंक। हम ये ऐड ओरिजिन क्यों करते हैं? वो ओरिजिन ऐड करता है कि किस रेपो के अंदर आपको फाइल्स, ऐड ओरिजिन क्यों करते हैं? किस रेपो के अंदर फाइल्स डालनी है आपको, तो वो एक ओरिजिन ऐड करना पड़ता है ताकि उसको पता चल जाए कि किस रेपो से हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ओरिजिन ऐड किए बगैर क्या मैं कोड को पुश कर सकती हूँ?
जी मैम, अभी आप कोड पुश कर सकती हैं पुश करने की कमांड से, और 2 फाइल मैंने पूछा ओरिजिन ऐड किए बगैर, ओरिजिन ऐड किए बगैर भी हम पुश कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट गिट पुश और लिंक एंटर कर दें रिपोजिटरी का, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। तो ओरिजिन हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, हमें बार बार लिंक को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, हम एक ही मरतबा जो है उसका ओरिजिन क्रिएट कर देते हैं और फिर हम बार बार फिर हम उसमें कमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मास्टर इसकी मास्टर ब्रांच है। अभी हम आगे ब्रांचेस के बारे में भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम। अच्छा, ये अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं ना तो वो बिल्कुल भी आपसे बार बार यूज़र नेम नहीं मांगेगा, बट आई एम यूजिंग कमांडर तो वो इस तरह से कर रहे हैं। तो अभी कमिट हो गया। अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स फाइल आ रही होगी। अभी सिर्फ इंडेक्स HTML की फाइल यहाँ पे आ रही है, CSS की शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने CSS को कमिट नहीं किया है। तो अभी मैं CSS को भी कर दूंगी, और वेट अ सेकेंड, मुझे ना इसको थोड़ा डिफरेंटली सेटअप करने दें। मैम ये जो ओरिजिन है ये हाँ ऑनलाइन जो रिपोजिटरी है ये वो है? जी, ये वही है। ठीक। अब ऐड style.css कमांड्स आप लोग साथ साथ देखते जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद गिट स्टेटस करके मैं उसको रिव्यू कर लूँगी कि मेरी ये वाले चेंजेस जो हैं वो मेरे उसमें स्टेज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और कमांड भी मैंने आपको यहाँ पे बतानी है कि अभी मैंने style.css को, ये किसने अनम्यूट किया, प्लीज़ म्यूट करें, मुझे मेरी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि अभी मैंने style.css को मैंने यहाँ पे स्टेज किया, ठीक है। अभी ये स्टेजिंग एरिया में, अभी मैंने इसको कमिट नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन अभी मुझे style.css में कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे इसको स्टेजिंग प्रोसेस से वापस पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होगी git rm, ठीक है, हाइफन हाइफन cached डैश डैश cached एंड फाइल का नेम, जो भी फाइल आपने यहाँ से अनस्टेज करनी हो। तो ये उसने वहाँ से रिमूव कर दिया। अब जब मैं गेट स्टेटस करूँगी ना तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है, अनट्रैक शो हो रही है, ठीक है। पहले ट्रैक थी तो अब अनट्रैक हो रही है। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे रेड चाहिए। तो अब जब मैं यहाँ पे गेट ऐड डॉट करूँगी तो अब हम इसको गेट कमिट कर देते हैं, ठीक है। और गेट पुश, अब हमने ओरिजिन ऑलरेडी ऐड कर दिया है, दोबारा ओरिजिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, गेट पुश व्यू ओरिजिन मास्टर, और ये कमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि किस तरह से हम अपनी फाइल्स को कमिट कर रहे हैं और हम किस तरह से उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर रहे हैं। तो कोई मुश्किल यहाँ तक? अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, गिट मुझे, बल्कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं पूछूंगी क्योंकि ये भी लास्ट वाले में मेंशन हुई थी। अगर मैंने अपने सारे कमिट्स की हिस्ट्री चेक करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, वो कौन सी कमांड है? हरियप जल्दी से बताएं। गेट लॉग। ओके, गेट लॉग, ठीक है। अब ये मेरे पास गिट कमिट्स की हिस्ट्री आ गई है। मैंने अभी तक 2 ही कमिट्स किए हैं, वो मुझे डिटेल में शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा ज़रा एक लाइन में शो हो तो वो हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, गेट लो डैश डैश 1 लाइन। तो इस तरह से एक ही लाइन में वो शो हो रहा है, मतलब पूरी डेट टाइम और पूरी ज़्यादा डिटेल शो नहीं हो रही, ठीक है। तो काइंडली अपने जो माइक्स हैं वो अनम्यूट ही रखें, अनम्यूट ना करें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ तो ये पहले हम थोड़े और 1-2 और कमिट्स कर लेते हैं। टाइटल चेंज कर लेते हैं यहाँ से संडे वाइब्स,
और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंजेस को कमिट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जब गेट लॉग वन लाइन कर रही हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कमिट नंबर शो हो रहा है। ठीक है, कमिट नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने, मतलब ये एक आईडी होती है, आप इसको आईडी कह लें, हर कमिट की एक आईडी ना, जहाँ जहाँ पे जब जब हमने कमिट किया वो उसको एक आईडी मिलती है। अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये टाइटल नहीं रखना, मतलब ये जो मैंने चेंजेस किए हैं लास्ट में, संडे वाइब्स और ये पैराग्राफ ऐड किया है, टाइटल चेंज किया है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी फाइल जो है वो वापस वैसे ही चाहिए जैसे वो इस लेवल पे थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए पहला जो एक चीज़ हम कर सकते हैं, मतलब मुझे सिर्फ देखना है अभी ना फाइल को कि फाइल वहाँ पे किस तरह से लगती थी, तो सिर्फ उसको रीड करने के लिए जो कमांड यूज़ होगी वो होगी git checkout। और चेकआउट करके तो आपका ये जो नंबर है कमिट नंबर, मुझे यहाँ तक जाना है ना, तो मैं ये नंबर एंटर यहाँ पे कर दूंगी, गेट चेकआउट नंबर एंड एंटर। तो अब देखिए वो कोड वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है और वो वापस उस लेवल पे चला गया। ठीक है, वहाँ पे जितने कमेंट्स हुए थे। लेकिन अब मैं इससे भी पीछे एक लेवल पे जाना चाह रही हूँ जहाँ पे मैंने अभी स्टाइल्स भी ऐड नहीं किए थे, मुझे सिर्फ इंडेक्स फाइल चाहिए अपनी। तो मैं वहाँ तक का जो है, जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक का कमिट नंबर लेकर, तो गेट चेकआउट नंबर एंटर किया एंड एंटर। तो अब आप देखिए वो स्टाइल्स CSS के आगे डिलीटेड लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोल्डर में वो फाइल शो नहीं हो रही, लेकिन ये जितना भी लेकिन ये सब यहाँ पे तो हमें कोड शो नहीं हो रहा, बट असल में जो है बैकएंड पे ये सब हमारा कोड डिलीट नहीं हुआ, हम सिर्फ अभी इसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे वापस जो फर्स्ट स्टेज है उस पर जाना है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होगी? गेट चेकआउट मास्टर। हम अपनी मास्टर ब्रांच में वापस जा रहे हैं। असल में क्या होता है कि जब हम कमिट्स, डिफरेंट कमिट्स में हम जाते हैं, तो हमारी मास्टर ब्रांच में से निकल के वो हमें उस कमिट के अंदर लेकर जाता है। तो अब हम वापस मास्टर ब्रांच में आ रहे हैं। ठीक है, मास्टर ब्रांच पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब हम मास्टर ब्रांच में आ गए और हमारा सारा कोड भी वापस आ गया है और सब ठीक हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही होगी, किसी को ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। मैं बहुत आसानी से जो है वो उसको करके बता रही हूँ। अच्छा, तो लेकिन अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए हैं कुछ चेंजेस डिलीट हो जाएं। ठीक है, अब मैंने जो गिट लॉग करते हैं, गिट लॉग वन लाइन, और अभी जो मैंने स्टाइल्स ऐड किए थे ना, मैं चाह रही हूँ मेरे स्टाइल्स रिमूव हो जाएं। मुझे स्टाइल्स नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड रेड नहीं चाहिए, मुझे टाइटल चाहिए और बस इंडेक्स फाइल चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? गिट रिवर्ट एंड जोन सा कमिट रिवर्ट करना है, ठीक है, जोन सा कमिट रिमूव करना है, सिर्फ उसी का नंबर जो है वो हम करेंगे। और ये स्क्रीन आ गई है, ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? Shift:WQ प्रेस करना है और आपके जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, स्टाइल्स जो CSS है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन मेरे पास जो मेरा फर्स्ट एंड जो थर्ड कमिट है वो मेरे पास अभी भी है। अब अगर मैं गिट लॉग वन लाइन करूंगी तो मेरे पास देखें क्या आ रहा है? रिवर्ट एडिट स्टाइल्स। रिवर्ट से उसने असल में क्या किया है कि उसने असल में जो हमारा डेटा है उसको वहां से उसने रिमूव किया। ठीक है, लेकिन उसने एक्चुअल में कमिट को डिलीट नहीं किया यहाँ से। ठीक है, उसने सिर्फ यहाँ से उसको रिवर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वो जो कमिट है वो भी वो डिलीट कर दे, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो है गिट रीसेट, और आपने जहां तक डिलीट करना है वहां तक, ठीक है, जो सी भी आपने कमिट डिलीट करनी है आप वो लिखें, और आई थिंक मैं वही से करती हूँ। तो ये वहां तक जो है वो अनसेव चेंजेस आफ्टर रीसेट, और वो चेंजेस हो गए थे मेरे से।
answer your changes. Let me see. What is this? Commit करना पड़ेगा पहले इसको, फिर उसके बाद डिलीट होगा. चेंजेस ही कर, ठीक है. अब जब हम गेट लॉग वन लाइन करेंगे तो उसने डिलीट कर दिया है, उसने वो कमांड. खैर गेट रीसेट से हम यहाँ तक उसको रीसेट कर देंगे. Oh my God. I don't know why is this coming. Anyways, let's skip to the next command. एक next command यूज होती है git reset कमांड. अगर आप चाहते हैं कि आपका का सारा कोड वहां तक डिलीट हो जाए उस कमिट तक, तो वो वहां तक जो है वो सारा उसे डिलीट कर देगा. मतलब और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को डिलीट नहीं करेगा, वो यहाँ से भी डिलीट करेगा. अच्छा खैर मैंने चेक नहीं किया, वो यहाँ से डिलीट कर रहा है मुझे. देखिए जब मैंने उसको डिलीट किया है स्टाइल्स को वहाँ से, तो यहाँ से वो डिलीट उसने कर दिया है. ठीक है, वो रिमूव हो चुका है. हमने जो यहाँ से रीसेट किया वो रीसेट हो चुका है. लेकिन अब जब मैं रीसेट हार्ड करूँगी ना तो वो मेरा कोड भी डिलीट कर देगा सारा. ठीक है, देखिए वो सारा कोड भी डिलीट हो गया, वो भी डिलीट हो चुके, वो चेंजेस आए वो शो कर रहा है. तो अब जब मैं गेट लॉग वन लाइन करूँगी तो वो वहां तक उससे मतलब जो इस कमिट मैंने ही कमिट ऐड किया ना, तो उससे पहले तक का उसने सारा वो डिलीट कर दिया. लेकिन अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा स्टाइल्स भी डिलीट हो जाए तो वो स्टाइल्स भी डिलीट कर देगा. उसके लिए हम फिर करेंगे गेट रीसेट, और यहाँ तक डिलीट करना है ना, मतलब इससे ऊपर तक का. हार्ड करेंगे और वो डिलीट हो जाए. देखिए सारा स्टाइल्स भी डिलीट कर दिया है उसने, वो सारी जितने भी हमारे कमिट्स थे उसने उन्हें डिलीट कर दिया. अब जब मैं गिट लॉग करूँगी तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कमिट है. ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाली कमांड हमने यूज़ की गेट रीसेट हार्ड, और इससे हमारा सारा कोड भी डिलीट हो जाता है और जो भी कुछ आपने कमिट किया वो भी डिलीट हो जाता है. तो ये आपने तभी यूज़ करना है जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत हो, जब आपने कोड डिलीट करना हो. अदरवाइज इसको रिकमेंड नहीं किया जाता और मतलब बहुत डेंजरस है, सारा कोड सारा आपका डिलीट हो जाता है. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? फिर उसके बाद हम गिट ब्रांचेस की तरफ जा रहे हैं. अच्छा, अब गिट ब्रांचेस जो हैं, किसी को पता है ब्रांचेस के बारे में क्या होती हैं? डिफरेंट ग्रुप्स यू कैन से. नहीं, हाँ कह सकते हैं, ग्रुप्स भी कह सकते हैं. असल में ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रिपोजिटरी बनाई है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसके ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट फीचर्स पे काम करना है और मैंने डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट फीचर्स पे काम करने के लिए कहा है. तो अब मास्टर ब्रांच जो है आपकी, मास्टर ब्रांच बेसिकली वो होती है जो कि आपकी पब्लिश हुई होती है और जो पब्लिक होती है. ठीक है, जो सब देख सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हैं. तो अगर उसी के अंदर सारी चेंजेस हो रही होंगी तो वो तो चीज़ अच्छी नहीं है ना. तो फिर इस वजह से एक मास्टर से सेपरेट एक ब्रांच क्रिएट की जाती है. सारा डाटा उस ब्रांच में आ जाता है और आप उसी ब्रांच के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और वो सिर्फ उसी ब्रांच के अंदर वो चेंजेस रहती हैं. फिर आप उसी चेंजेस को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो चेंजेस आपकी जो है वो सूटेबल हुई प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट में मर्ज करनी हुई, तो फिर आप उसको मर्ज कर सकते हैं. वो जो प्रोजेक्ट हेड होता है उसको मर्ज कर सकता है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करते हैं. ठीक है, ब्रांच क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है गेट ब्रांच, और जो भी आपने ब्रांच का नेम यहाँ पे एंटर करना हो. ठीक है, जो कि मैं अभी यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, अबाउट
क्योंकि मैं अबाउट सेक्शन बनाने वाली हूँ इस ब्रांच में। अभी एक ब्रांच क्रिएट हो गई है, अब मैंने चेक करनी है ना कि मेरे पास कितनी ब्रांचेस हैं, तो गिट ब्रांच -a, तो ये ब्रांचेस की लिस्ट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे वो मास्टर को ग्रीन शो करे, इसका मतलब कि मैं इस वक्त मास्टर वाली ब्रांच में हूँ, अबाउट में नहीं हूँ। अभी मैंने अबाउट में जाना है, तो अबाउट में किस तरह से जाएंगे, गिट चेकआउट ब्रांच हमने पहले भी यूज की थी अगर आपको याद हो तो, जब हम लोग हम लोग पीछे कमिट्स में अपना डाटा वगैरह चेक कर रहे थे, फिर हमने मास्टर में चेकआउट किया था। तो ऐसे ही हम लोग जो है दूसरी ब्रांचेस में चेकआउट करते हैं, तभी मैंने ये अबाउट में चेकआउट किया। अच्छा, तो अबाउट में चेकआउट किया फिर उसके बाद अब हमने जो भी चेंजेस करनी है वो हम चेंजेस करके उसके बाद हम इसी ब्रांच में कमिट भी कर सकते हैं। अबाउट में आ गया ना, इसी अबाउट में ही वो कमिट होंगी, अबाउट में ही अगर मैं कोड पुश करना चाहूँ तो अबाउट में ही कोड पुश होगा, और जो है फिर उसके बाद हम उसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ और फिर हम उसको कमिट कर देंगे। ये ऐसे डमी कंटेंट ऐड किया है, अबाउट सेक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने चेंजेस को इसमें कर देते हैं, चेंजेस को कर दिया, गेट स्टेटस, गेट कमिट अबाउट, एडेड अबाउट सेक्शन। ओके, सो अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने कमिट कर दिया है तो उसके बाद जब आपने अपना जो कोड पुश करना है वो भी आपने मास्टर ब्रांच में पुश नहीं करना। अगर आपको परमिशन नहीं है तो आप जिस ब्रांच में हैं आपने उसी ब्रांच में पुश करना है कोड को। ठीक है, तो गिट पुश ओरिजिन, और जो भी ब्रांच की नेम है आपने उस ब्रांच का नेम यहाँ पे एंटर करना है, और फिर वो उसी ब्रांच के अंदर कोड जो है पुश करेगा। ठीक है, उसी के अंदर जो है वो पुश हो गया। अब जब मैं यहाँ पे गिट में आती हूँ तो देखें जो हमने ब्रांच क्रिएट की है अबाउट हैड रीजन पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, तो यहाँ पे असल में ये मतलब मैंने ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और मेरे पास ही वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास वहाँ पे उसकी सारी चेंजेस आ रही हैं। ये जो मैंने कमेंट का टाइटल एंटर किया था, यहाँ पे हम कमेंट भी कर सकते हैं कि हमने ये चेंजेस किए हैं और उससे रिलेटेड कमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं उसी रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ से भी जो है कमेंट भी कर सकते हैं, फिर मर्ज पुल रिक्वेस्ट भी यहीं से होती है। यहाँ से भी मर्ज हो जाता है लेकिन हम यहाँ से मर्ज नहीं करेंगे, हम यहाँ से मर्ज करते हैं। हम यहाँ से पहले करेंगे गिट चेकआउट मास्टर, पहले हम मास्टर ब्रांच में जाएंगे एंड देन गिट मर्ज अबाउट। ये मर्ज तभी करना है जब आपने जो चेंजेस उस ब्रांच में किए हैं आपने उसको वाकई ही उसके अंदर कमिट करना हो। ठीक है, गिट मर्ज अबाउट, तो जो भी अबाउट में जो भी चेंजेस किए थे वो दूसरी फाइल में भी आ गए हैं। ठीक है, अब जब मैं इधर कोड में आऊँगी तो index.html में जो मैंने चीज़ें ऐड की थी, let me see what is happening. अच्छा, तो इस तरह से आप मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद आपने जब डिलीट करना है, आपकी मर्जी होती है कि आपने उसको जो आपने दूसरी ब्रांच क्रिएट की है आपने अगर उसको डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं, वरना आप उसको रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे मर्ज अभी हम यहाँ से करेंगे। ये जो पुल रिक्वेस्ट थी हमारे पास यहाँ पे, वहाँ से तो कर दिए लेकिन यहाँ से भी ज़रूरी है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कन्फर्म मर्ज करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास डिलीट की ऑप्शन आती है, लेकिन अभी मैं यहाँ से आपको डिलीट करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको वहाँ से डिलीट करके दिखाऊंगी। ठीक है, कमांड, तो अब जब मैं आऊँगी ना यहाँ पे तो अब ये अपडेट हुआ होगा। ठीक है, वो जो मैंने दूसरी ब्रांच में एंटर किया था अबाउट सेक्शन का वो यहाँ पे भी मर्ज हो गया है मास्टर ब्रांच में।
ठीक है, और यहाँ से आप ब्रांचेस देख भी सकते हैं, मास्टर एंड अबाउट ब्रांच। और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं जो अबाउट ब्रांच को मैं उसको डिलीट कर दूँ, तो उसको डिलीट करने के लिए जो कमांड यूज होगी वो है गेट ब्रांच हाइफन स्मॉल डी एंड ब्रांच नेम जो कि थी अबाउट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप स्मॉल डी तब यूज़ करेंगे जब आप जो ब्रांच है वो ऑलरेडी मर्ज कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ब्रांच को मर्ज नहीं किया तो फिर आप कैपिटल डी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिलीटेड ब्रांच अबाउट डिलीट हो गई है। अब अगर मैं गेट ब्रांच हाइफन ए करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ मास्टर ब्रांच हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो ब्रांचिंग का था पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? क्या आप लोगों में से किसी ने साथ साथ प्रैक्टिस की है? जी आपने जो है अबाउट ब्रांच में चेंज किया, उसको आपने पुश कर दिया अबाउट ब्रांच में ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपने जब मर्ज किया था तो उधर जाके आपको दोबारा मर्ज करना पड़ेगा ऑनलाइन में? नहीं, एक्चुअली ये मेरी मिस्टेक थी। आपको यहाँ से मर्ज नहीं करना, यहाँ से तो मर्ज जो हुआ है वो तो मतलब गिट में हुआ है ना, वो तो गिट में मर्ज हुआ। लेकिन आप ना बेहतर है कि आप यहीं, बेहतर क्या बल्कि करना ही यहीं से चाहिए, वो मेरी मिस्टेक थी। आपको यहीं से मर्ज करना है गिटहब के अंदर से, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो मतलब मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू। मैं एक अच्छा, अभी इसी तरह से जो है आप डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल जो है उसमें फीचर्स पे काम कर सकते हैं, और फिर अलग अलग तरह से जो है ना अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो फिर उसमें मर्ज हो सकती हैं। तो इसी तरह से जब आप कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप कोलैबोरेट करते हैं, तो उसमें आपको ये ब्रांचेस का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उसमें आपको चाहिए होता है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो कोलैबोरेशन पे है। तो अभी आज का सेशन जो है वो इतना ही है। आई डिडंट नो कि ये इतनी जल्दी फिनिश हो जाएगा, बट हो गया। तो अगर किसी को कोई चीज़ अनक्लियर हो और कुछ पूछना हो तो वो भी क्वेश्चंस कर सकता है। फिर उसके बाद आपका कहूट का जो क्विज है वो होगा। मैम ये पूछना था कि अगर कोई पुल रिक्वेस्ट करना चाह रहा है तो पुल रिक्वेस्ट करने के बाद वो एक अलग ब्रांच के अंदर अपना काम करेगा, देन हम उसको चाहे तो मर्ज करें, तो नहीं चाहे तो ना करें। हाँ जी, वो एक अलग ब्रांच होगी। तो वो ब्रांच हम लोग ऐसे देख सकेंगे कि उसने कोड क्या किया हुआ है उसके अंदर? हाँ डेफिनेटली। बेटा सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं, सॉरी। ये देखें अब तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये थी ना पुल रिक्वेस्ट, तो ये देखें यहाँ पे तो ये तो कमेंट्स वगैरह शो है ना, यहाँ पे हम सारा देख सकते हैं कि कितने कमेंट्स किए हैं। कमेंट के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो कमेंट की डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी, कोड भी यहाँ पे शो हो रहा है। देखें रेड सेक्शन वो है जो कि डिलीट हुआ है और ग्रीन वो है जो कि इस ब्रांच के अंदर ऐड हुआ है, ठीक है। और फाइल्स चेंज, ये वो वाली फाइल्स चेंज यहाँ पे शो होंगी जो भी फाइल्स चेंज की हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा देती हूँ। जैसे अब जो है प्रोजेक्ट हेड अगर मुझे कहता है कि आप जो है अबाउट सेक्शन के अंदर चेंजेस करके दें ना, या फिर इमेजेस ऐड करके दें, न्यू फाइल्स ऐड करके दें, तो जब मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगी न्यू फाइल्स ऐड करूँगी तो वो यहाँ पे फिर फाइल्स चेंज में वो शो होगा कि कौन कौन सी फाइल्स चेंज की हैं, वो सारी फाइल्स भी यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है। और यहाँ पे मैं कमेंट भी कर सकती हूँ इस पे कि आई डिडंट लाइक इट या आई लाइक, जो भी कमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो अभी तो है ये प्राइवेट रिपोजिटरी है तो इस वजह से मैं ऐसा करूँ, लेकिन ऐसा कमेंट कोई करता नहीं है। So anything else? हम जो कुछ भी इस पे कर रहे हैं अभी, जो हम कमांड खुद लिखते हैं, ये सब कुछ हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो फिर हम इस सारे प्रोसेस को क्यों सीख रहे हैं? आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। विजुअल स्टूडियो कोड वेब डेवलपर्स यूज़ करते हैं एक्चुअली। जो एंड्रॉइड स्टूडियो पे है, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो पे कभी काम नहीं किया है, मैं वेब डेवलपमेंट में काम करती हूँ।
तो इसीलिए हम तो गिटहब को ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और गिटहब का जो है वो डेस्कटॉप वर्जन भी है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई कमांड्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कमांड सीखते हैं और अगर आप वाकई टेक्निकल पर्सन हैं तो और अगर आप कहीं पे मतलब जॉब वगैरह करने भी जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे सब गिटहब यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी मतलब एंड्रॉयड डेवलपर्स की दुनिया में गिटहब यूज़ नहीं किया जाता इस तरह से गिट को कमांड्स के साथ, तो आप ना करें। लेकिन सीखना, अगर आपको सीखने का कुछ मौका मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली सीखना चाहिए। कभी भी आपका सीखा हुआ जो है वो ज़ाया नहीं जाता। या आपको कहीं ना कहीं देख लेना ज़िंदगी में ये कमांड्स ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी, आप याद करोगी, ठीक है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी जी, आपने भी कहा था कि वीएस कोड में हम प्रेफर नहीं करते या वीएस कोड में अवेलेबल नहीं है, बट सोर्स कंट्रोल तो ये सब प्रोवाइड कर रहा है। क्या क्या बोला? ये सोर्स कंट्रोल का जो आपके पास ऑप्शन होता है वीएस कोड का, इसमें हाँ तो सब कुछ प्रोवाइडेड है गिट से रिलेटेड, इवन के न्यू या एक्सटेंशंस तक अवेलेबल कर दी है, लेकिन देखें मेरे पास भी है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे आप इजीली जो है वो उसको मर्ज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कमांड्स नहीं सीखी होंगी और अगर आपने मतलब पूरा प्रोसेस आपको नहीं पता होगा तो आप इसको भी कुछ नहीं कर सकते ना। मतलब फिर तो आपको डायरेक्ट यहीं से सीखना पड़ेगा। हम डेवलपर्स हैं और हम कोड लिखते हैं, तो कमांड्स और मतलब टर्मिनल में काम करने से क्या इशू है? नहीं, इश्यू तो कोई नहीं है, मैं खुद टर्मिनल प्रेफर करता हूँ। मैं जस्ट आंसर कर रहा था कि इसमें अवेलेबल तो सब कुछ कर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन मुझे असल में लगा था कि जो एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करी ना, एंड्रॉइड स्टूडियो में शायद वो ऑटोमेटिकली हो जाता है या कुछ ऐसा। मुझे नहीं, यानी कि इसके बारे में तो मुझे पता है जो विजुअल स्टूडियो कोड में है, लेकिन इसमें भी हमें खुद ही मर्ज करना पड़ता है, चेंजेस को रिव्यू करना पड़ता है और फिर बाद में हम इसको मर्ज करते हैं। ऑटोमेटिकली वो मर्ज नहीं करता है। यस मैम, बस बटन अवेलेबल, मतलब जिसमें आपको कमांड नहीं लिखनी पड़ रही, बटन के साथ आपको सब कुछ करना है, वो अवेलेबल किया है यस हर और ये चीज़। बहुत ज़्यादा मैसी भी हो जाता है अगर मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि जब इसको ऑन किया हो तो यहाँ पे मतलब आप क्लिक भी करते हैं ना या ज़रा सा भी स्पेस वगैरह आगे पीछे करते हैं तो शो करता है कि जी ये चेंज हुआ है ना, तो वो कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग सा लगता है। तो हम लोग फिर प्रेफर करते हैं कि हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करें या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर। तो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। Any other questions? Okay, Zara, am I audible? जी जी। Okay, so I think that's it for the Q&A session. So अगर किसी को भी मज़ीद कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप जो है ज़ारा को उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लाइक अभी जो हमने जैसे आपको बताया कि द फर्स्ट 2 सेशंस वर द बेसिक वन। लाइक अभी आपने जो फर्स्ट पिछला सेशन और आज का सेशन जो ज्वाइन किया ये कुछ बिगनर्स लेवल के थे, और अब जो हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो सेशंस होंगे वो थोड़े से एडवांस होंगे। मीनवाइल अगर आपको बताता चलो थोड़ा सा ऐड करूँ इसके अंदर, लाइक अगर आप ये कमांड्स यूज़ करें, इट्स नॉट ओनली फॉर गिटहब। लाइक किसी भी आप अगर इंडस्ट्री या प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं तो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, लाइक दे आर यूजिंग एनी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, नॉट ओनली गिटहब, उसके अलावा भी जो है हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग के जो है दूसरे भी अवेलेबल है जो कि इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। सो अगर आप एक कमांड्स की ग्रिप कर लेंगे तो आप चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, चाहे गेटअप हो या दूसरा भी कोई प्लेटफॉर्म हो वर्जन कंट्रोलिंग का, तो आप उसको वहाँ पे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री के अंदर इज़ अ मस्ट थिंग, लाइक इंडस्ट्री के अंदर ये कमांड्स आपके लिए जो है मस्ट है। सो ऑडिबल? जी जी। Okay. So, meanwhile, we are going to start our fun session. So, आप लोग जो कि काफ़ी को पता होगा कि हम इस सेशन को किस तरह कंडक्ट करते हैं, तो आप लोग जो है अपने एक और डिवाइस के ऊपर जो है ये kahoot.it, लाइक अगर आपने लैपटॉप के ऊपर अगर इसको ऑन किया हुआ है तो आप अपने मोबाइल या किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर इस लिंक को ओपन करें। इट्स www.kahoot.it। जब आप इसको विजिट करेंगे तो आपको एक पिन की ऑप्शन मांगेगा जो कि आपने यहाँ पे ये इस पिन को एंटर करना है। सो काइंडली आप सब जो है इसको गेम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन जस्ट 5 मिनट्स, तो आप सब जो है इसको ज्वाइन कर लें।
अगर कोई न्यू, तो आपको बताता चलूँ कि आपको दूसरी डिवाइस के ऊपर इस लिंक को ओपन करना है। आपको मेरी डिवाइस, मेरे जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन शो होंगे, और आपने अपने जो है फ़ोन के थ्रू उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, सो आप सब ज्वाइन कर लें। वी हैव 5 प्लेयर्स टिल नाउ। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रही तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस गेम के अंदर आएगा अपने आप माइक ऑन रखें, मतलब अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस ठीक है, गेम के अंदर जितनी भी अभी मैंने आज कमांड्स बताई हैं वो सब इंक्लूड होंगी, तो अगर कोई कमांड पूछनी है तब अभी पूछ लें। ओके, अजान ब्रेक है, तब तक आप ज्वाइन कर लें और अजान के बाद में स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो किसी को कोई लाइक ज्वाइनिंग में कोई इश्यू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और वरना जो है हम 3 मिनट तक जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं म्यूजिक ऑन कर दूं, मुझे बताना कि मेरी म्यूजिक की आवाज़ आएगी आपको कि नहीं। म्यूजिक नहीं, अजान हो रही है तो। जान है तो चले 1 मिनट वेट कर लेते हैं। कितने अटेंडेंस हैं वी हैव? आप सब इसको ज्वाइन कर लें, हम 3:45 पे जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, तो मैं स्टार्ट कर दूं फिर इसको। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? विजिबल है जी, आवाज़ आ रही है। चले ठीक है, लाइक वी हैव समवन ज्वाइनिंग। चले लास्ट मिनट आप ज्वाइन, अगर कोई रह गया तो ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करने लगे। सो इसके थोड़े से कुछ लाइक वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन द कमांड्स, और कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर एक जनरल समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी अगर आपको मेरे क्वेश्चन या लैग आता है तो मुझे काइंडली जरूर बता। सो 3, 2, 1। सो एक जस्ट पोल है, एवरीवन इज रेडी टू प्ले। ये जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपकी मार्किंग नहीं होगी। जस्ट ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन शो हो रही होंगी, और आपने अपने फोन पे जो कि आपको 4 ऑप्शन होंगी उनमें से सिलेक्ट करना है कोई एक ऑप्शन। तो जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है, आपके पास टाइम
लिमिटेशन है तो उसको टाइम लिमिटेशन के अंदर आपने जो है उसको फिल करना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे अभी हम वी हैव 27 लेकिन सिर्फ 21 ने इसको जो है आंसर किया है। तो ये इसमें मार्किंग नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसी ऑप्शंस होंगी। तो काइंडली मुझे बता दें कि आपको ये ऑप्शंस समझ आ गई हैं वैसे। Yes. चलिए ठीक है, तो मैं अब वो जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर उनको स्टार्ट करने लगा हूँ। सो टाइम लिमिटेशन होगी तो उसके अंदर आपने उसको आंसर करना है। अगर आप उसको आंसर नहीं करेंगे तो आपकी मार्किंग नहीं होगी। सो क्वेश्चन अब आपका जो है फर्स्ट, मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज फॉर स्टेज फाइल्स? इट्स git branch, second is git checkout, third is git add, and fourth is git commit. So 10 seconds remaining. First is git branch, second is git checkout, third is git add, and fourth is git commit. So 1 second remaining. Okay. तो 13 ने जो है वो सही आंसर दिया है। सो इट्स गिट ऐड फाइल नेम, जो कि आपने जो अपनी कमांड्स को स्टेजिंग फाइल्स को अगर स्टेज करना हो तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो गिट ऐड की है। सो इस क्विज के अंदर एक जस्ट आपका सारा ओवर रिव्यू भी होगा, लाइक एक आपको रिवीजन भी हो जाएगी जो आपने इसके अंदर क्विज के अंदर आप जो इसको फिल करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ मैं फिर, अगर यहाँ तक आपको क्लियर था? Yes, करो। चले ठीक है। यस सर। चले, ऐसे मुरझाए मुरझाए क्यों है? मैं म्यूजिक ऑन ज्यादा कर दूं फिर? सर वो मेरी कॉल आ गई, मैंने किया ही नहीं, एक मिनट। ठीक है ठीक है, चलो ठीक नेक्स्ट। है, चलो ठीक है। So, so first is Abdul Qadir, second is Tayyab, third is Mohammad Had, fourth is Moore, and fifth is Etazaz. So like मुझे लग रहा है कि सारे बॉयज हैं। अब मोर का पता नहीं, लाइक बाकी सारे बॉयज हैं। तो वेयर आर द गर्ल्स? स्कोर बोर्ड के अंदर गर्ल्स नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, command for switching to master branch. Which command is used for switching to master branch? Its first is git commit, second is git status, third is git ho gaya, and fourth is git checkout master. I repeat, first is git commit, second is git status, third is git ho gaya, and fourth is git checkout master. Okay. तो आप लोगों ने लगता है काफी अटेंटिव होकर ये चीज लाइक अटेंड की थी। सो द राइट आंसर इज गेट चेकआउट मास्टर। तो अगर आपने कोई भी अपनी मास्टर ब्रांच में स्विच करना हो तो उसके लिए जो आपकी कमांड यूज होगी इज फॉर गेट चेकआउट मास्टर। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो एक जनरल क्वेश्चन है, लाइक एक एक वो कमांड से रिलेटेड नहीं होगा, एक जनरल क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप मेंटली तौर पे रेडी रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं फिर? यस। चले ठीक है, अभी पहले स्कोर बोर्ड। अब्दुल कादिर इज ऑन फर्स्ट, एंड समीर इज ऑन सेकंड, एंड थर्ड इज ऑन एतजाज, फोर्थ इज मोहम्मद हाद, एंड फोर्थ इज मूर। सो लगता है आज के सेशन में सिर्फ बॉयज ही हैं, ऐसे ही है फिर? सो अब्दुल कादिर लीड करते हुए। थर्ड, व्हाट स्पेशल अबाउट 8th नवंबर? सो इट्स इकबाल डे, सेकंड इज 3/12 ईयर, 312 दिन है साल का। फोर्थ इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डे, एंड इट्स संडे। तो क्या स्पेशल है आज के दिन के मुताबिक? इट्स इकबाल डे, इट्स 3/12 डे ऑफ द ईयर, फॉर। ओके, सही है। सो सिर्फ दो ने सही आंसर किया है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन था कि आपको पता हो कि ये आज साल का 312वां दिन है, ठीक है, और 13 लोगों ने किया कि अच्छा संडे तो है लेकिन स्पेशल उसके लिए क्या है, मतलब संडे तो है लेकिन स्पेशल तो नहीं ना कोई एक चीज। ठीक है, तो आज आपकी शायद नॉलेज में इजाफा हो कि ये 312वां दिन है साल का। ठीक है, पता चल गया आपको फिर? यस सर, बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अब अगली कमांड के ऊपर होगा तो वो सेशन से रिलेटेड है, तो आप उसको रिवाइज कर लेना। अब स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। तो इस स्कोर बोर्ड ने हिला दिया अब हमारे अब्दुल कादिर को। सो फर्स्ट इज तैयब, सेकंड इज ऑन Z149, ओके, थर्ड इज अब्दुल कादिर, थर्ड फोर्थ इज समीर, एंड फिफ्थ इज एतजाज। ठीक है, सो तैयब जो है वो आग लगाते हुए फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। सही है। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर।
यस अगर कोई किसी के कोई क्वेश्चंस या कोई नहीं हो, अभी भी टाइम है। एक इसमें एक डबल पॉइंट्स का भी क्वेश्चन आएगा जो डबल आपकी मार्किंग होगी, तो रेडी रहे उसके लिए भी। सो क्विज, कमांड फॉर मर्जिंग चेंजेस टू मास्टर ब्रांच। कौन सी कमांड है जो कि मर्ज करती है चेंजेस मास्टर ब्रांच में? फर्स्ट इज गिट मर्ज, सेकंड इज गिट ऐड, थर्ड इज गिट कमिट एंड फोर्थ इज गिट स्टेटस। कौन सी कमांड है जो कि आपकी मास्टर ब्रांच में मर्ज करती है? ओके, सो 27 ने आंसर कर दिया ऑलरेडी। ठीक हो गया। सो गिट मर्ज मर्ज इज द राइट आंसर। तो मर्ज करने के लिए चेंजेस के लिए। तो देखते हैं आप स्कोर बोर्ड क्या है। उम्मीद है कि मेरे हिसाब से सेम होगा, तो इतनी चेंजेस मुझे लग नहीं रहा कि हुई होंगी। ओके, सो मोहम्मद हाद वापस दोबारा से जो है गेम में आ गए, और तैयब की पता नहीं आग यहाँ से गायब हो गई, ये कहाँ से, लेकिन ये देखना पड़ेगा। सो सेकंड इज ऑन जेड, थर्ड इज अब्दुल कादिर, फोर्थ इज मोहम्मद हाद एंड फिफ्थ इज एतजाज। सो अभी भी आप लोगों के पास चांस है, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, अभी नजर आ सकते हैं। सो ठीक है, हिम्मत नहीं आनी आप लोगों ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ फिर? यस सर। बाकी भी यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं, या बस सारे बाकी बहुत यहाँ नीचे। यस सर। मौजूद है ना आप सब? यस सर। इसका हाफ है। अभी आप लोगों ने कोई पानी शानी पीना है तो पी ले, या फिर मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ। क्विज, कमांड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच। ठीक है, कौन सी कमांड है जो कि न्यू ब्रांच ऐड करने के लिए यूज होती है? फर्स्ट इज गेट ऐड, सेकंड इज गेट ब्रांच, थर्ड इज गेट पुश एंड फोर्थ इज गेट टैग। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है जो कि एक न्यू ब्रांच क्रिएट करती है? ओके, तो ठीक हो गया। अभी जो है गेट ब्रांच जो है इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं स्कोरबोर्ड क्या है। लो, अगर तैयब ने ये क्वेश्चन गलत किया ना, तो फिर इसको मैं वापस नहीं आने देना अब। ठीक है, तो फर्स्ट इज जेड, सेकंड इज मोहम्मद हाद, थर्ड इज अब्दुल कादिर, फोर्थ इज एतजाज एंड मीर साहब आए हैं जो कि फिफ्थ पोजीशन में है। चलो ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, और वो अगर उन लोगों के लिए ज़्यादा उनके लिए आसान होगा जो कि हमारे कम्युनिटी के लाइक रेगुलर मेंबर्स हैं और एक्टिवली ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सेशंस को। सो ये क्वेश्चन उनके लिए शायद बोनस होगा। तो एक जनरल क्वेश्चन है, तो उसके लिए रेडी है फिर आप? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, पता चला ना कि कोई मौजूद है सेशन में। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ। पजल, तो आपको डबल पॉइंट्स है। अरेंज MLSL होस्ट सेशंस इन ऑर्डर। तो इसमें से कौन सा सेशन किस सीक्वेंस में हुआ था? मतलब पहला सेशन कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और फोर्थ कौन सा था? उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अरेंज करना है। सीक्वेंस वाइज आपने सेशन अरेंज करना है। फर्स्ट सेशन कौन सा था, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा एंड फोर्थ कौन सा? तो अरेंज करना है आपने इसको, और इसके डबल पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो जिन्होंने तो सेशन रेगुलर अटेंड किए हैं, तो उनको तो पता होगा कि कौन से सेशन किस सीक्वेंस में हुए। ओके, सो 30 सेकंड्स है। मैं जरा म्यूजिक बढ़ा दूं थोड़ा सा। सेशंस कौन कौन से हैं ये तो शो नहीं हुआ। नहीं हो रहे? अच्छा, फर्स्ट सेशन नहीं शो हो रहा आपको? जो शो हो रहे शो हैं नहीं हुए। सर की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पे शो होंगे ना आपको? इसलिए मैंने कहा था आपको दो डिवाइसेस चाहिए होंगी इसके अंदर। ओके, सो द करेक्ट ऑर्डर इज, पहले जो था AI बूट कैम्प, थर्ड सेकंड इज गिट हो गया का फर्स्ट एपिसोड, थर्ड इज साइबर टॉक विद साइबर बॉय एंड फोर्थ इज जो आज का हमारा सेशन था। तो जिन जिन ने करेक्ट आंसर दिया है तो उनको तो आज मार्क्स मिल जाएंगे। तो सेशन की आपको सीक्वेंस समझ आ गई अभी तक की? यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं आप स्कोर बोर्ड क्या था इसके अंदर। पॉइंट्स मिले हैं इस क्वेश्चन पे। स्कोर बोर्ड ने जो है फिर से जो है जेड को हिला दिया, और हमजा ने लगता है पॉइंट्स इसमें गेन करके फिफ्थ पोजीशन में आ गए, और अब्दुल कादिर फिर से फर्स्ट पोजीशन पे, एंड मीर साहब जो कि फिफ्थ पोजीशन से सेकंड पे आ गए। तैयब इज ऑन थर्ड एंड मूर इज ऑन फोर्थ। सो कि आप थोड़ी सी चेंजिंग जो होनी थी वो हो गई है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सो ठीक है, नेक्स्ट यस। क्वेश्चन है जी, ट्रू और फॉल्स। Git pull under undoes a commit command for switching to master. Git
कमांड क्या undo करती है, लेकिन कमांड कमांड कमिट कमांड स्विच। सो काफी आप लोगों ने शायद अटेंटिव इसको किया था ज्वाइन। कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी कमांड है जो कि अनडू करती है कमिट कमांड को? रिवर्ट, गेट रिमूव आई थिंक। नहीं जी, नहीं, गेट रिवर्ट जो है ना, गेट रिवर्ट की कमांड जो है वो करती है। ठीक है जी। चले ठीक है, स्कोर बोर्ड देखते हैं, लगता है सेम ही होगा। और समीर अली मंसूर लाइक ही इज एक्टिवली लाइक आंसरिंग द क्वेश्चन, और आप जो है वो स्कोर बोर्ड में आए, तो कुछ अच्छी बात लग रही मुझे। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सर क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन स्किप हो गया था, इस वजह से पीछे चल गया। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, क्विज। कमांड फॉर लिस्टिंग ऑल ब्रांचेस, कौन सी कमांड? बोल के बता दें, ऑप्शन नजर नहीं आ रहे। फर्स्ट है गिट ब्रांच हाइफन ए, सेकंड इज गिट ब्रांच हाइफन बी, गिट ब्रांच हाइफन सी एंड गिट ब्रांच हाइफन डी। ए बी सी डी, मतलब गिट ब्रांच के आगे ए बी सी या डी। फर्स्ट के अंदर ए है, सेकंड के अंदर बी है। ओके सो फर्स्ट ऑप्शन जो इसकी जो राइट आंसर था, गेट ब्रांच हाइफन ए। सो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लेते हैं अब। उसके बाद हमारा पोल है जस्ट एक, इसका आपको कोई मैंने मार्किंग नहीं की, ठीक है, आपका कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया, तो बस आपने इसके अंदर मेंशन करना है कि आपने आज के सेशन के अंदर क्या सीखा। सो इट्स फर्स्ट इज 25%, थर्ड इज सेकंड इज 50%, थर्ड इज 75% एंड फोर्थ इज 100%। सो अगर किसी ने 100% पे क्लिक ना किया तो मैंने तो वैसे नहीं नंबर देने उसको। जिसने 50 पे कर दिया वो सर इसके तो मार्क्स ही नहीं। हाँ मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं थे, तो ये जस्ट एक पोल था आप लोगों के साथ उसके लाइक सिर्फ एक पोल था, तो इसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टेंशन ना लें आप। ठीक है, तो जिसने 25% पे भी क्लिक किया तो उसको कुछ नहीं मैं कहूँगा। ठीक है, जिसने 100% किया वो उसको भी कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, सो आप देख लें फिर पोजीशंस क्या थी हमारी, पोजीशन देख लें फिर। यस सर मैं देख लेते चलो। तो जितनी भी पोजीशंस हैं, लाइक अभी जो आपके फोर्थ और फिफ्थ थे, लाइक अब्दुल कादिर और बिलाल, इस दफा अब जो हम पोजीशंस के अंदर उनको भी इंक्लूड करेंगे। जितने भी पहले तो हम 3 को इंक्लूड करते थे, लेकिन इस अब हम जो है 5 जो जितने भी 5 जो थे उन सबको इंक्लूड करेंगे। तो आप अगर तो ग्रुप्स के अंदर हमारे मौजूद हैं तो आप मुझे डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप लोग कम्युनिटी में नहीं है तो आपको कोई ना कोई मेरी तरफ से ईमेल रिसीव हुई होगी, तो उसके थ्रू जो है आप मुझे जो है एक एक्नॉलेजमेंट दे दें, फिर आपको मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता दूंगा। इसके अंदर बेसिकली हम एक रिकॉग्निशन देते हैं जो कि हमारे एक्टिव इसके अंदर अटेंडीज होते हैं एज अ कम्युनिटी चैप। आप लोगों ने शायद पोस्ट देखी भी हो, तो आप लोग जो है 5 जितने भी हैं, अब्दुल कादिर, बिलाल, मीर, नूर एंड समीर, आप अपनी जो है मुझे ईमेल के थ्रू या अगर ग्रुप्स में है तो मुझे कांटेक्ट कर लें। और अगर कोई हमारे ग्रुप्स में नहीं है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। सो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर था? यस सर। ओके, तो अब